हेलो एवरीवन। हमने हमारे लास्ट लेक्चर में ये देखा कि किस किस तरीके के पोल्यूशन होते हैं और क्या क्या कारण होते हैं उन पोल्यूशन के। कॉजेज ऑफ पोल्यूशन हमने देखा था। अब क्या ज़रूरत है कि इस पोल्यूशन को हम कंट्रोल करें, क्या ज़रूरत है कि एक बिजनेसमैन जो है, एक बिजनेस जो है, उसकी क्यों ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको पोल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? तो सबसे पहले देखो, टू इंश्योर सेफ्टी। कैसे हम सेफ्टी ला सकते हैं? क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ कि एनवायरनमेंट जो है अब पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। अब दिल्ली वगैरह में हम लोग हर साल देखते हैं कि पोल्यूशन के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, दिखाई नहीं देता है, ट्रेन एक दूसरे से भिड़ जाती है और एयरप्लेन्स क्रैश हो रहे हैं। क्यों होता है ये सब? क्या होता है, एयर की क्वालिटी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, एयर में धुंधलापन आता जा रहा है, जिसके कारण क्या होता है, सामने एयरप्लेन्स और इन सब के ड्राइवर्स को क्या होता है, दिखाई नहीं देता है कि सामने से और कोई दूसरा एरोप्लेन या सब कुछ तो नहीं आ रहा है, सिग्नल्स नहीं पकड़ पाते हैं ये लोग। तो उसके कारण क्या होता है, एक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं। तो अगर हमें सेफ्टी इंश्योर करनी है कि हम सेफ्टी लाए, हम लोग ऐसा ना करें कि हमारी वजह से इतने लोगों की जान जाए, तो उस वजह से हमें पोल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए। फिर है इकोनॉमिक लॉस, या फिर हम बोले कि कॉस्ट सेव करना चाहिए। कैसे? कि इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? पोल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, जो हमारी बिल्डिंग्स है, जो मॉन्यूमेंट्स है, वो चीज़ें खराब होती जा रही है, वो डिप्लीट होती जा रही है, उनका कलर खराब होता जा रहा है। अगर हम ताजमहल की बात करें तो ताजमहल ब्लैक होता जा रहा है। तो इससे क्या होगा, अब इंडिया में जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है उसमें से एक इंडिया में है, उसके कारण बहुत सारे टूरिस्ट इंडिया में आते हैं। अगर वो नेचुरल ब्यूटी हमारी खत्म हो गई तो हमें टूरिज्म की वजह से होने वाला जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो खत्म होने लग जाएगा, हमें धीरे धीरे इकोनॉमिक लॉसेस होने लगेंगे। फिर है टू मेंटेन नेचुरल ब्यूटी। क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन के कारण क्या कर रहे हैं हम, एयर पोल्यूशन के कारण हमारी बिल्डिंग्स ब्लैक होती जा रही है। वाटर पोल्यूशन के कारण हमारे जो रिवर्स है, जिनको देखना हमारे लिए जो पवित्र नदियां है, जिनको देखना, जिनमें पूजा करना, ये सब हमारा ट्रेडिशन है, उसके पास जाने से हम कतराते हैं कि यार बहुत स्मेल आ रही है उसमें से। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी नेचुरल ब्यूटी को हम ही खत्म कर रहे हैं पोल्यूशन फैला फैला के। हमारी जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए जानी जाती है कि इंडिया की जो ज़मीन है वो बहुत उपजाऊ है, यहाँ पर अलग अलग तरीके के क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं, लेकिन हम लैंड पोल्यूशन फैला फैला के उसकी फर्टिलिटी खत्म करते जा रहे हैं। तो हम हमारी नेचुरल ब्यूटी खराब कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे तो हम जो ये हमारी नेचुरल ब्यूटी है उसको मेंटेन कर पाएंगे। फिर है इंश्योर करेंगे हेल्दी लाइफ। पोल्यूशन कंट्रोल क्यों ज़रूरी है? ताकि हेल्दी लाइफ रहे। अगर हमारे आसपास की सोसाइटी वाले, हमारे कंट्री वाले पोल्यूशन की वजह से बीमार रहे, आजकल हम देखते हैं पोल्यूशन के कारण लोगों को अस्थमा हो रहा है, कैंसर हो रहे हैं, लंग इश्यूज हो रहे हैं, किडनी फेलियर हो रहा है वाटर पोल्यूशन के कारण, स्टोन का इश्यू होने लग गया है वाटर पोल्यूशन के कारण। जो लैंड हम पोल्यूट कर रहे हैं उसके कारण क्या हो रहा है, वो इनफर्टाइल लैंड होती जा रही है, हमारे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए दिक्कत होती जा रही है, हम ढंग से फिशिंग वगैरह ये सब भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हेल्थ हैजार्ड्स ना हो तो हमें पोल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए। फिर है टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। अगर हमें चाहिए कि हमारी सोसाइटी जो है वो एक कंफर्टेबल लाइफ जिए, कन्वीनियंट लाइफ जिए, तो उसके लिए भी पोल्यूशन कंट्रोल ज़रूरी है। क्या होता है कि वाटर पोल्यूशन होने के कारण हम उस एरिया में, उन रिवर्स में ना तो स्विम कर पाते हैं, ना ही वहाँ पर फिशिंग हम कर सकते हैं प्रॉपरली। लैंड पोल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, फार्मर के लिए दिक्कत होती जा रही है, उसकी ज़मीन जो है वो इनफर्टाइल होती जा रही है। नॉइज पोल्यूशन के कारण बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल खत्म होता जा रहा है आजकल। तो इन सब पोल्यूशन को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो हम एक कंफर्टेबल लाइफ की तरफ कदम बढ़ाएंगे। अगर एक कंपनी पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स यूज करती है तो उसकी पब्लिक इमेज जो है वो इम्प्रूव होती
कैसे इम्प्रूव होती है? लोग बाग बोलते हैं यार ये जो कंपनी है ना ये बहुत अच्छी है, ये पता है पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगा रखे हैं, इसने सोलार प्लांट्स लगा रखे हैं ताकि ये ना इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना होने दे, या फिर इसका जो पता है इसका जो केमिकल ट्रीटमेंट होता है, इसका जो वेस्ट निकलता है वो ट्रीट होके बाहर निकलता है। ये जो कंपनी है ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाती है, तो इससे क्या होता है आपके कंपनी का नाम होता है, रेप्यूटेशन इंक्रीज होती है। उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। एयर पोल्यूशन नहीं होगा, वाटर पोल्यूशन नहीं होगा तो हम एक अच्छी सोसाइटी बिल्डअप कर पाएंगे, एक हेल्थ हैजार्ड फ्री सोसाइटी बिल्डअप कर पाएंगे। तो ये सारे ज़रूरत है कि हमें पोल्यूशन कंट्रोल अगर हम करते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं। हम सेफ्टी ला सकते हैं, हम इकोनॉमिक लॉसेस से ऊपर आ सकते हैं, हम नेचुरल ब्यूटी मेंटेन कर सकते हैं, हम हेल्दी लाइफ की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं, हम कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे, हमारी पब्लिक इमेज बढ़ेगी और बहुत सारे बेनिफिट्स अदर भी मिलेंगे। अब क्या है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सामने क्या क्या आ रही है जिसकी वजह से हमें पोल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए? क्या क्या आ रही है? कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो डैमेज होता जा रहा है। क्या क्या? ओजोन डिप्लीशन। हम ये सब देखो 10th क्लास तक हमने हर चीज में पढ़ा है, एसएसटी में, ईवीएस में, यही सब पढ़ा है, डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो क्या है, ओजोन डिप्लीट हो रही है, हमारी ओजोन लेयर फटती जा रही है धीरे धीरे, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो चुकी है, जो आइज है हमारे यहाँ पर, जो अटलांटिक के आइज है, जो अंटार्कटिका में आइज है, वो सब पिघलती जा रही है जिसकी वजह से पानी में हम डूब जाएंगे अगर इसी तरीके से ये पिघलती रही तो। सॉलिड और हजार्डियस वेस्ट, ऐसे बहुत सारे वेस्ट हमारे लैंड पर है जो कि खत्म ही नहीं हो रहे। लैंड और सी में बहुत सारा प्लास्टिक इकट्ठा होता जा रहा है जिनका खत्म होने का नाम ही नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो बढ़ते जा रहे हैं। वाटर पोल्यूशन होता जा रहा है जिसकी वजह से जो क्वालिटी है पानी की वो खराब होती जा रही है। फ्रेश वाटर की क्वांटिटी डिक्रीज हो चुकी है। अगर आपने सुना हो तो 2022-2025 तक ग्राउंड वाटर लेवल इतना नीचे चला जाएगा कि पानी की कमी आने के चांसेस है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटते जा रहे, दोबारा पेड़ लगाने का कोई चांस ही नहीं है। लैंड डिग्रेड हो रही है, हमारी लैंड की जो क्वालिटी है, जो फर्टिलिटी है वो खराब होती जा रही है लैंड पोल्यूशन के कारण। और हमारे जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज है, हमारे जो एनिमल्स है वो मरते जा रहे हैं, हमारा जो एरिया है, हमारे जो फॉरेस्ट है वो खराब होते जा रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिलती है, इसलिए हमें पोल्यूशन कंट्रोल करने की जरूरत है। कैसे कंट्रोल कर सकता है एक बिजनेसमैन पोल्यूशन को? तो क्या क्या कर सकता है वो? इको फ्रेंडली टेक्निक्स यूज करे। कैसे? कि वो अपने प्रोडक्ट जो है, अपने रॉ मटेरियल्स जो है वो ऐसे यूज करे जिससे एनवायरनमेंट को हार्म ना हो, ऐसे प्रोडक्ट को यूज करे, ऐसी टेक्निक्स लेके आए। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है होगा ही, कचरा तो हो गई मान, लेकिन उस कचरे को पहले ट्रीट करे फिर डिस्पोज ऑफ करे। फिर कैसे ट्रीट कर सकता है? तो वो अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती है जिसके थ्रू हम उसके केमिकल कंटेंट को कम कर सकते हैं। उसकी मशीन्स भले ही महंगी आती है लेकिन जो स्मोक क्रिएट होता है वो स्मोक, कार्बन कम हो जाए स्मोक में, और जो केमिकल इन्फ्लुएंस निकलते हैं, जो वेस्ट निकलता है, लिक्विड वेस्ट जो निकलता है, उसकी केमिकल कंटेंट भी कम हो सकते हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज है जिसकी हेल्प से हम जो वेस्ट ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं। उसके अलावा बिजनेसमैन क्या कर सकता है? इको फ्रेंडली एक्टिविटीज में पार्ट कर सकता है। कैसे? अगर मैं डिफॉरेस्टेशन हो रहा है मेरी कंपनी की वजह से, सपोज मैं पेपर मेकिंग इंडस्ट्री हूँ, तो पेपर के लिए मुझे वो पेड़ काटने ही पड़ेंगे बल्ब के लिए, तो मैं क्या करूँ, मैं पेड़ काट भी रही हूँ तो दूसरी एक्टिविटी क्या करूँ, एफॉरेस्टेशन की करूँ, मैं पेड़ और भी लगाऊं, या फिर मैं और भी जो इको फ्रेंडली एक्टिविटीज होती है, प्लांटेशन वर्क कर लूँ, जो हमारे एरिया में वाटर रिसोर्सेज है उनको क्लीन कराने का काम करूँ, लैंड डिग्रेडेशन है तो लैंड की सफाई करवाने का काम करवाऊँ, सी बीचेस ये सब जो है उनकी सफाई करवाने का काम करूँ। तो इस तरीके से मैं इको फ्रेंडली एक्टिविटीज में पार्ट लेके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी से कर सकती हूँ और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी कर सकती हूँ। मेकिंग यूज ऑफ इको मार्क्स, अगर मैं इको फ्रेंडली टेक्निक को यूज करते हुए अपना प्रोडक्ट बना रही हूँ तो अपने प्रोडक्ट्स पर इको मार्क लगाऊं ताकि लोग मेरे प्रोडक्ट को खरीदे कि भाई ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये एनवायरनमेंट को बिना हार्म पहुंचाए बनाया जा रहा है। उसके अलावा
जो गवर्नमेंट के लॉज हैं, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, उनको मैं फॉलो अप करूँ, उनको मैं फॉलो करूँगी तो मैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कर सकती हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए बना रखे हैं। उन्होंने साफ बता रखा है, जैसे कि ये फैक्ट्री है, इसमें इतना धुआं निकलता है तो इसको अर्बन एरिया से थोड़ा दूर रखो, शहरी इलाकों से दूर रखो, जहाँ लोग रहते हैं वहां से दूर बनाई जाए, ताकि क्या हो, उसका पोल्यूशन से लोगों की हेल्थ इफेक्ट ना हो। इस तरीके के बहुत सारे लॉज बना रखे हैं, उनको हम पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा लोगों में ये जागरूकता फैलाए कि क्या है इको फ्रेंडली टेक्निक्स और प्रोडक्ट्स की इम्पोर्टेंट, क्यों हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करना जरूरी है, क्या होगा अगर हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। ऐसा अगर हम लोगों को इनकरेज करें कि हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ही यूज करने चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट्स जिससे हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होता है, ऐसे प्रोडक्ट्स हमें यूज करने चाहिए। इन सब के बारे में कंज्यूमर्स में जागरूकता फैलाए। इस तरीके से एक बिजनेसमैन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में हेल्प कर सकता है। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस इथिक्स, ये कंप्लीट होता है। बिजनेस इथिक्स जो चैप्टर का पार्ट है वो इस साल डिलीट कर दिया गया है आपके कोर्स से, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। आपका होमवर्क है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने हैं, आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। नोट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर, बट एक पेज में थोड़ा समरी इसका लिख ले कि इस चैप्टर में क्या क्या है, टॉपिक टॉपिक या हेडलाइंस, और उसका जो आप ऐसा इलाबोरेटेड वर्जन है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी जो डिटेलिंग है वो क्वेश्चन आंसर के थ्रू आप कंप्लीट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन आंसर्स में हम लोग डिटेल में लिख सकते हैं, लेकिन जो मैं समरी या नोट्स बनाने की बोल रही हूँ उसमें एटलीस्ट पॉइंट पॉइंट लिख दे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो इंश्योर हेल्दी लाइफ, ये तो हो गया पॉइंट, ये नोट्स में लिख सकते हैं। और जो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे उसमें हम लिखेंगे कि वाई देयर इज अ नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, तो उसमें इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें पॉइंट्स। ये तो हो गया नोट्स वर्जन की, नोट्स में ऐसा लिख दिया, क्वेश्चन आंसर में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी तो मैंने यहीं पर बता दी। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसी के साथ हमारा बुक का जो पार्ट ए है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम पार्ट बी की तरफ जाएंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 7, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे।